यज्ञशिष्टासिना सन्ताः मुच्यते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात् अब देखिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, जो कर्म योगी होते हैं, वो क्या करते हैं, पहले यज्ञ द्वारा पचाया हुआ भोजन ही ग्रहण करते हैं। यज्ञ द्वारा पचाया हुआ भोजन ही ग्रहण करते हैं, इसको हम लोग समझेंगे। फिर और जो पापी लोग होते हैं, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो पापी लोग होते हैं वो अपने जीवन के पोषण के लिए पकाते हैं, अन्न को पकाते हैं और उसको खाते हैं। तो अन्न को पका के अगर इस तरह से खाते हैं, केवल अपने लिए ही पका कर खाते हैं, तो वो क्या पकाते हैं, एक्चुअली पाप को ही पकाते हैं। अब इसको थोड़ा सा बढ़िया से समझते हैं, थोड़ा अच्छा ढंग से समझते हैं। क्या भगवान बता रहे हैं, जो यज्ञ में बिना दिए, ठीक है, मतलब जो अपने द्वारा जो कमाया हुआ संसाधन है उसको बिना दान पुण्य किए, माने बिना दान दिए, बिना उन लोगों को दिए, उन लोगों को देने का मतलब क्या है, यज्ञ में देना, जो कि आगे हम लोग समझें, और खुद ही जो है खा लेते हैं तो वो पाप करते हैं, लेकिन यज्ञ में देकर जब खाते हैं तो वो पुण्य होता है। अच्छा, इसको और थोड़ा सा अच्छा से समझें। जैसे क्या है कि हमारा, अगर हम अपने पेट को ही अग्नि समझें, तो जब अग्नि में देते हैं तो वो क्या होता है, उसमें से जो भी बैक्टीरिया, वायरस, वो सब क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसीलिए अग्नि का निर्माण यहाँ पे किया हुआ है, एक तरह से यज्ञ का निर्माण किया हुआ है। और जब उसमें सारे जो है पाप खत्म हो जाते हैं, ठीक है, और वो प्योर हो जाता है, उसके बाद पूरे शरीर में वो न्यूट्रिशंस के रूप में, पोषण के रूप में पूरे शरीर में जाता है, ठीक है। तो हमको पहले कहाँ देना पड़ेगा, अग्नि, जो हमारा पेट अग्नि है, उसी तरह से बाहर हमको अग्नि स्वरूप यज्ञ में देना पड़ेगा। तो जो यज्ञ है वो क्या है, दान, दूसरों के लिए करना। तो अगर हम दूसरों के लिए देने के बाद में अपने लिए उपयोग करते हैं तो क्या होता है, हमारा पाप क्रिएट नहीं होता है, हमारा पुण्य क्रिएट होता है। और अगर सिर्फ अपने लिए हम करेंगे तो क्या होगा, पाप क्रिएट होगा, दुख को भोगेंगे, जिंदगी चलता रहेगा इसी तरह से, दुख भोगते भोगते जिंदगी चलेगा, फिर जन्म मिलेगा, वो भी दुख भोगते भोगते खत्म होगा। तो समझ में आ गया, यहाँ पे हम लोगों को क्या समझ में आया, पहले कमाना है, पहले उसमें से निकालना है, पहले दान देना है, ठीक है, पहले उसमें से दान दे दीजिए, और आपको पता है कि कितने आपका ज़रूरत है, देने के बाद बच रहा है उसको अपने लिए उपयोग करिए, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात यही है, पहले दूसरों के लिए करिए, उसके बाद अपने बारे में सोचिए। ऐसे भी तो घर के जो मुखिया होते हैं, मान लीजिए दुर्गा पूजा आ रहा है, काली पूजा आ रहा है, हम लोग पहले क्या करते हैं, बच्चों के परिवार में सबको कपड़ा वगैरह दे देते हैं, जिसका जो ज़रूरत होता है तो कर देते हैं, उसके बाद अपने लिए सोचते हैं। ठीक उसी तरह से अपने लोगों को हमेशा सोचना पड़ेगा। धन्यवाद।